Welcome students, welcome to GS Academy YouTube channel. Equal to 360 degree is called, वो कौन सा पॉलीगॉन कहलाता है जिसकी 360 डिग्री होती है? ए ट्रायंगल, बी क्वाड्रिलेटरल, सी पेंटागन, डी हेक्सागन. तो बी ऑप्शन इज करेक्ट, क्वाड्रिलेटरल. आगे है इन अ स्क्वायर the diagonals bisect each other, do not intersect, or of unequal length do not bisect each other. ये आ जाएगा ऑप्शन ए इज करेक्ट, bisect each other. In regular pentagon, the measure of interior angle is 100, 108 degree, 116 degree, 124 degree. यानी कि जो अंदर के उसके जो एंगल होते हैं उनकी मेजरमेंट क्या होती है? बी ऑप्शन इज करेक्ट, 108 डिग्री. नेक्स्ट है 4 पॉइंट इन अ रेक्टेंगल द डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, आर परपेंडिकुलर ईच अदर, आर पैरेलल टू ईच अदर एंड नन ऑफ देम. तो बेटा इसका करेक्ट आंसर है हमारे पास बाइसेक्ट ईच अदर. कि रेक्टेंगल में जो डायगोनल है वो एक दूसरे को क्या करते हैं? बाइसेक्ट करते हैं. नेक्स्ट है बेटा इन अ rhombus the diagonals bisect the vertex angle are of equal length, are not perpendicular to each other या all of these. तो बी ऑप्शन इज करेक्ट, जिसके डायगोनल्स होते हैं आर ऑफ इक्वल लेंथ, लेंथ में इक्वल होते हैं. ऑप्शन जो है आपकी बी है करेक्ट. अब सिक्स ऑप्शन है स्क्वायर इज अ पेंटागन, क्वाड्रिलेटरल, ट्रायंगल या नन ऑफ दीज. तो सिक्स ऑप्शन हमारा क्या है जो इन्होंने स्क्वायर का पूछा है? पेंटागन होगा, क्वाड्रिलेटरल, ट्रायंगल या नन ऑफ दीज. तो बेटा स्क्वायर क्या होता है? क्वाड्रिलेटरल, यानी इसकी 4 साइड्स होती हैं. नेक्स्ट है 7 ऑप्शन द measure one of the interior angle of the hexagon, 108, 120 डिग्री, 140 या 170. तो करेक्ट ऑप्शन है 120 डिग्री. इसका इंटीरियर एंगल जो होता है 120 डिग्री का होता है. नेक्स्ट है बेटा हमारे पास इफ द measure of three angle of a quadrilateral are 108 degree, 128 degree and 76, then measure of its fourth angle 48, 88 डिग्री, 98 डिग्री या 108 डिग्री. करेक्ट ऑप्शन है ए 48 डिग्री. अब इसके क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 2 का पहला पार्ट है स्क्वायर पी क्यू आर एस सच दैट मेजरमेंट आर एस इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर. कि एक स्क्वायर जो है हमने वो कंस्ट्रक्ट करना है और मेजरमेंट आर एस है जो 4 सेंटीमीटर के इक्वल है. फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा हम स्केल की मदद से 4 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ करेंगे. मेजरमेंट जो उन्होंने हमें रिक्वायर की है 4 सेंटीमीटर. एक लाइन ड्रॉ कर ली और इसको नाम दिया हमने आर एस 4 सेंटीमीटर. देन बेटा हम जो अपनी कंपास है उसको एस पॉइंट पे रख के थोड़ा ज़्यादा खोलेंगे. एक आर्क एस पॉइंट पे रख के यहाँ और एक आर पॉइंट पे रख के इधर. इसी तरीके से हमने इस मेजरमेंट के नीचे भी आर्क लगानी है. देन 2 आर्क्स हमने नीचे भी लगा ली. अब हम खोलेंगे इसका 4 का हाफ, 2 सेंटीमीटर अपनी कंपास ओपन करेंगे. 2 सेंटीमीटर जो कंपास ओपन करके जो आपका सेंटर है ओ, ठीक है, इस पे अपनी कंपास रखेंगे. एक यहाँ आर्क लगाएंगे और एक
नीचे आर्क लगाएंगे 2 सेंटीमीटर की, एक ऊपर और एक नीचे, हाफ यानी 2 सेंटीमीटर की पॉइंट ओ पे रख के। अब ये बेटा हमारे पास आ गया है P और ये Q। अब जहां बाइसेक्ट किया P को R से और R को जो है Q से कनेक्ट कर देंगे, फिर ज्वाइन कर देंगे P को S से और फिर S को Q से। तो ये हमारे पास स्क्वायर बन गया है P Q और S, जिसकी 4 साइड्स आपस में इक्वल होती हैं। इंस्ट्रक्शंस बेटा हम लिखेंगे, ड्रॉ डायगोनल ड्रॉ किया हमने, मेजरमेंट RS 4 सेंटीमीटर। सेकंड स्टेप था हमारा ड्रॉ अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर LM of the diagonal RS cutting it at point O। थर्ड स्टेप जो हमने किया है वो विद O as center एंड रेडियस जो है वो किसके इक्वल था, O और 2 सेंटीमीटर यानी 4 सेंटीमीटर का हाफ। आगे फोर्थ है बेटा ज्वाइन P with R and Q with R and S, which gives the required square P Q R S। तो ये थे हमारे स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शंस। क्वेश्चन नंबर 2 है बेटा, स्क्वायर ABCD सच दैट मेजरमेंट AC इज इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर। यहाँ पे भी सेम एज इट इज स्क्वायर बनानी है, खाली मेजरमेंट हमें डिफरेंट दी गई है। सबसे पहले बेटा मेजरमेंट BD 3.5 सेंटीमीटर स्केल की मदद से आपने एक डायगोनल ड्रॉ करना है। उसके बाद बेटा हमने अपनी कंपास जो है इस मेजरमेंट से थोड़ी ज़्यादा ओपन कर लेंगे। सबसे पहले B पे रख के एक आर्क, इसी तरह नेक्स्ट पॉइंट पे रख के सेकंड आर्क लगानी है हमने, ठीक है बेटा। अब हमने ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, एक B पे रख के आर्क लगाई और B पे रख के डाउन आर्क लगाई, फिर D पे रख के एक आर्क लगाई, फिर नीचे भी। तो ये परपेंडिकुलर ड्रॉ हो गया। 3.5 सेंटीमीटर का हाफ यानी 1.8 मैक्सिमम हम अपनी कंपास को ओपन करेंगे 1.8। नेक्स्ट स्टेप है बेटा, इस पॉइंट O पे रख के 1.8 सेंटीमीटर की एक आर्क लगानी है, फिर इसी पॉइंट O पे रख के एक नीचे 1.8 सेंटीमीटर की आर्क लगाएंगे। तो ये हमारे पास पॉइंट A आ गया और ये पॉइंट C। अब पॉइंट A को B से भी ज्वाइन कर देंगे और D से भी, ठीक है। अब पॉइंट B को C से भी ज्वाइन कर देंगे और इधर D से भी, ठीक है। तो ये 1.8 सेंटीमीटर का हमने हाफ खोला था और ये स्क्वायर जो है इसकी 4 साइड्स इक्वल है। स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन है बेटा, पहला स्टेप है ड्रॉ द डायगोनल मेजरमेंट BD 3.5 सेंटीमीटर। सेकंड ड्रॉ
a perpendicular bisector LM of the diagonal BD, cutting it at point O. थर्ड स्टेप है विद O as center and radius OB 1.8 centimeter. Draw arcs cutting LM at point A and C. Fourth point है join A with B and D and C with B and D, which gives required square, जिससे हमें स्क्वायर। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 हमारा यहाँ खत्म होता है। थर्ड है स्टूडेंट स्क्वायर WXYZ when the difference of its diagonal and side is 5 सेंटीमीटर। तो ये हम ड्रॉ करते हैं स्क्वायर। फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा हम अपनी मर्ज़ी से ए और बी यानी कि किसी भी सेंटीमीटर की लाइन हम ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ ड्रॉ कर ली है। इसको हम यहाँ से भी इंक्रीज कर सकते हैं और इधर से भी। इनको मैं नाम दे दूंगी ए एंड बी का। नेक्स्ट है स्टेप बेटा हम ए बी पे एक पॉइंट ले लेंगे सी या एस। हमने ड्रॉ करना है एंगल और उसके लिए हम यहाँ पे पॉइंट ले लेंगे एस। ठीक है, अब यहाँ 90 का एंगल हमने ड्रॉ करना है। नेक्स्ट बेटा 90 का एंगल ड्रॉ किया मैंने, एक्स पे रख के एक ऐसे कोस लगाई, फिर एक ऐसे आर्क, फिर एक ऐसे आर्क, फिर एक अप, फिर यहाँ रख के एक आर्क ऐसे। सेकंड स्टेप हमने क्या करना है बेटा 8 सेंटीमीटर स्केल की मदद से अपनी कंपास को ओपन कर लेना है। मेजरमेंट करके ऐसे स्केल की मदद से ओपन कर लेना है। फिर इस पॉइंट पे रख के एक आर्क यहाँ लगेगी और एक इधर, एक ऊपर एक नीचे। ठीक है, ऊपर वाली बेटा आर्क को नाम दे देंगे डी का, नीचे वाली को पी का। अब ये और ये इन दोनों आर्क को क्या करेंगे आपस में ज्वाइंट कर देंगे। इन दोनों को आपस में ज्वाइंट कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप बेटा हमारे पास क्या है, यहाँ 8 सेंटीमीटर लिखेंगे और इधर। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप मैं बताती हूँ आपको। नेक्स्ट स्टेप बेटा क्या करना है, हमने इतनी प्रकार ओपन कर लेनी है और फिर एस पे रख के हमने एक आर्क लगा देनी है। ये जो हमारे पास आई है ये एक आर्क आ गई है, इसको हम नाम दे देते हैं क्यू का। नेक्स्ट स्टेप बेटा हम क्या करेंगे, एक क्यू और पी के बराबर मैंने कंपास खोली, फिर एक यहाँ आर्क लगाएंगे, एक इधर। अब इस क्यू पॉइंट से एक 90 एंगल जैसे बनता है, एक सीधी लाइन हम ले जाएंगे ऊपर और ये पॉइंट हमारा क्या है आर। सेकंड स्टेप बेटा ये करना है, जितनी ये हमने कंपास खोली थी, ठीक है, इसको आर पॉइंट पे रख के हमने यहाँ क्या कर देना है, इसको कट कर देना है। तो स्टूडेंट नेक्स्ट स्टेप क्या किया, एस पॉइंट हासिल हुआ, इसको पी और आर से मिला दिया। ठीक है, तो ये हमारे पास फुल डायग्राम जो है हमारी बन चुकी है। अब हम इसके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शंस लिखते हैं। स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शंस लिखेंगे इसके। नंबर थर्ड है स्टूडेंट स्क्वायर WXYZ when the difference of its diagonal and side is 5 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर थर्ड सॉल्व करते हैं। सबसे पहले बेटा हम क्या ड्रॉ कर लेंगे, मेजरमेंट ए बी।
जो मेजरमेंट ए बी है स्टूडेंट आपका, वो हम कैसे ड्रॉ करेंगे, यानी कि कोई भी अपनी मर्जी से हम ले सकते हैं जो दोनों तरफ से इंक्रीज हो सके। ठीक है, मेजरमेंट ए बी ड्रॉ कर लेते हैं। मेजरमेंट बेटा हमने ए बी ड्रॉ कर लिया है। नेक्स्ट स्टेप हम करेंगे, ए पर एक पॉइंट लेके उसको डब्ल्यू का नाम दे के उस पर 90 का एंगल ड्रॉ करेंगे। तो नेक्स्ट स्टूडेंट हमने क्या किया, 90 का एंगल ड्रॉ कर लिया। कैसे ड्रॉ किया, डब्ल्यू पे रख के हमने ऐसे एक कोस लगाई, फिर इस पॉइंट पे रख के एक आर्क लगाई, फिर इस पॉइंट पे रख के आर्क लगाई, फिर एक ऊपर और एक इस पॉइंट पे। तो 90 डिग्री का ये हमारे पास क्या आ गया, एंगल आ गया। अब हमने अपनी प्रकार को कितना ओपन करना है, 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर ओपन कर लेंगे, इधर रख के 5 सेंटीमीटर की एक आर्क लगाएंगे, फिर इधर रख के 5 सेंटीमीटर की एक आर्क लगाएंगे। यहाँ पॉइंट को नाम दे देंगे एल और नीचे वाले को क्या नाम दे देंगे, एम। और इन पॉइंट को आपस में क्या कर देंगे, ज्वाइन। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप बताती क्या करना है हमने। नेक्स्ट स्टेप बेटा ये है, हमने अपनी कंपास लेनी है, इसको इतना ओपन कर लेना है एल तक, फिर इस पॉइंट पे रख के हमने एक आर्क लगानी है। ठीक है, फिर एक्स इस पॉइंट पे रख के एक आर्क लगानी है। ठीक है, देन एक इस पॉइंट पे रख के आर्क लगानी है। ठीक है, अब इनको क्या करेंगे, आपस में हम ज्वाइन कर देंगे। इनको नाम, इसको नाम दे देंगे हम एक्स का, इस आर्क को नाम दे देंगे जेड का। नेक्स्ट बेटा क्या करेंगे, हम ये जो पॉइंट है इस पे रख के एक कोस लगा देंगे। ठीक है, और ये हमारे पास क्या आ जाएगा, वाई। ठीक है, अब इन दोनों पॉइंट को आपस में ज्वाइन कर लेंगे। तो बेटा ये हमारे पास रिक्वायर्ड जो है स्क्वायर वो बन चुकी है। अब इसके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शंस की तरफ चलते हैं। स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शंस है, सबसे पहले जो हमने किया है, ड्रॉ ए बी एंड मार्क अ पॉइंट एस डब्ल्यू ऑन इट। नेक्स्ट स्टेप जो है थर्ड है वो हमारा, कंस्ट्रक्ट मेजरमेंट एंगल बी डब्ल्यू एन 90 एट डब्ल्यू। ठीक है, देन लिखेंगे ड्रॉ टू आर्क्स ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर एंड सेंटर at W which intersect measurement AB at M and WN at L. Fourth step है, draw an arc of radius LM and center M which intersect AB at X. Then 5 है, draw an arc of radius WX and center at W which intersect WN at Z
6. Draw two arcs, each of radius measurement wx, one center at x and second z. These intersect point y. W x y z रिक्वायर्ड स्क्वायर क्या आ जाएगी हमारी? रिक्वायर्ड स्क्वायर. क्वेश्चन नंबर 4 है स्क्वायर पी क्यू आर एस व्हेन द सम ऑफ इट्स डायगोनल एंड साइड इज 8 सेंटीमीटर. सबसे पहले बेटा इसको सॉल्व करते हैं हम फोर्थ क्वेश्चन को, और एक लाइन ए बी ड्रॉ करनी. एक लाइन हमने ए बी ड्रॉ कर ली है. ठीक है. नेक्स्ट स्टेप क्या है बेटा हमारा? नेक्स्ट स्टेप ये है कि इस ए बी पे हमने एक पॉइंट लेना है एस, और यहाँ 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करना है. 90 डिग्री का बेटा एंगल मैंने कैसे ड्रॉ किया है? एस पॉइंट जो है इस पे अपनी कंपास रखी. ठीक है. देन इसको राउंड कर दिया, फिर एक यहाँ रख के आग लगाई, एक इधर रख के, फिर इधर रख के एक यहाँ, फिर इधर रख के एक यहाँ. नेक्स्ट है बेटा क्या करेंगे? 8 सेंटीमीटर की आर्क ओपन करेंगे, स्केल की मदद से ओपन कर ली. देन इस पॉइंट एस पे रख के एक हमने क्या लगानी है? आर्क लगा देनी है. एक इधर और एक नीचे. 2 आर्क लगानी है, एक ऊपर और एक नीचे. ठीक है. सेकंड क्या करेंगे स्टूडेंट्स? एल और पी को क्या कर देंगे? कनेक्ट कर देंगे. एल और पी को मिला देंगे, यानी कि ये जो हमारी थी ये 8 सेंटीमीटर. ठीक है. ये भी 8 सेंटीमीटर. अब जो हम अपने कंपास है बेटा वो पी और एल यानी इसके बराबर ओपन कर लेंगे, जो मैंने ओपन कर ली है. सेकंड स्टेप बेटा ये करेंगे कि हम पॉइंट जो है एस पे रख के एक कोस लगा देंगे इधर. ठीक है. तो ये हमारे पास पॉइंट क्या आ जाएगा? क्यू. अब फिर स्टेप क्या करेंगे? जो हम अपनी कंपास है वो पी क्यू के बराबर खोल लेंगे. ये मैंने ओपन कर ली. एक आर्क यहाँ, एक आर्क इधर. ठीक है. फिर क्यू को इस आर्क से मिला देंगे, और पी को मिलाने के लिए क्या करेंगे? ये जो हमारे पास पॉइंट आया है जो है आर. ठीक है. इस पॉइंट पे अपनी कंपास रखेंगे और एक आर्क इधर लगा देंगे, और ये पॉइंट हमारे पास क्या आ जाएगा? एस. क्या आ जाएगा? एस. फिर स्टेप बेटा मैंने ये किया एस को पी से और पी को आर से ज्वाइन कर दिया है, तो हमारे पास ये स्क्वायर बन. तो बेटा आपके पास कुछ इस तरह की स्क्वायर फॉर्म में इसकी डायग्राम बनेगी. अब इसके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शंस लिखते हैं. स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन सबसे पहले है ड्रॉ ए बी एंड मार्क a point C on it. सेकंड स्टेप है बेटा कंस्ट्रक्ट मेजरमेंट एंगल बी सी डी 90 डिग्री एट सी. थर्ड है ड्रॉ एन आर्क ऑफ रेडियस 8 सेंटीमीटर and center at C intersecting CD at L. फोर्थ स्टेप है ड्रॉ एन आर्क ऑफ रेडियस 8 सेंटीमीटर and center
at P intersecting AB at P. फिफ्थ स्टेप है draw an arc of radius PL and center at C which intersect AB at Q. Draw a perpendicular QM at Q. 7 है draw an arc of radius measurement PQ and center at Q which intersect QM at R. 8 है draw two arcs each of radius measurement PQ, one with center at P and second with center R which intersect at S. Join R with S and S with P. Question number 5 है rectangle ABCD in which measurement AB 5.5 centimeter and BC 8 centimeter. Question number 5 solve करते हैं. Question number 5 है students rectangle ABCD in which measurement AB is equal to 5.5 centimeter and BC 8 centimeter. यानी कि एक रेक्टेंगल आपने ड्रॉ करनी है और 2 मेजरमेंट्स आपको अवेलेबल हैं. ठीक है, अब रेक्टेंगल ड्रॉ करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा हम 5.5 सेंटीमीटर की एक लाइन लेंगे. स्केल की मदद से ये हमने ड्रॉ कर ली. ये है 5.5 सेंटीमीटर. ठीक है, इसको नाम देंगे ए बी 5.5 सेंटीमीटर. नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, ए और बी पे 90 का एंगल ड्रॉ करेंगे. तो नेक्स्ट स्टेप बेटा हमने 90 का एंगल जैसे हमेशा ड्रॉ करते हैं. अपनी कंपास इतनी खोल के पहले एक आर्क ऐसे, फिर सेकंड ऐसे, फिर एक यूं, फिर एक यूं. सेम प्रोसेस पॉइंट ए पे करना है. अब हमने अपने कंपास को 8 सेंटीमीटर खोलना है. ठीक है, 8 सेंटीमीटर ओपन कर लेंगे. ओपन कर लिया तो बी पे रख के 8 सेंटीमीटर की एक आर्क लगानी है. इसी तरह ए पे रख के, और इन दोनों पॉइंट को नाम दे देंगे हम डी एंड सी का, और दोनों को ज्वाइन कर देंगे हम. नेक्स्ट स्टेप बेटा क्या किया, डी एंड सी को हमने ज्वाइन कर दिया. अब इसके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शंस लिखते हैं. स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शंस है बेटा ड्रॉ मेजरमेंट ए बी 5.5 centimeter and second step construct measurement angle A and measurement angle B 90 and draw AG and BH. थर्ड स्टेप है
Draw an arc with center at A and 8 centimeter radius which intersect the AG at point D। फोर्थ स्टेप है हमारा, फोर्थ स्टेप है बेटा ड्रॉ एन आर्क विथ सेंटर एट बी एंड ऑफ रेडियस 8 सेंटीमीटर विच इंटरसेक्ट, क्या किया है, इंटरसेक्ट द बी एच एट सी, ज्वाइन सी विद डी। ये हमारे स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 6 है स्टूडेंट रेक्टेंगल एल एम एन ओ व्हेन मेजरमेंट एम एल एम इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर और एल एन 6 सेंटीमीटर। तो रेक्टेंगल ड्रॉ करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा हम एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं 4 सेंटीमीटर की। ये 4 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ कर ली। एल एम, नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, एल और एम पॉइंट पर 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। नेक्स्ट बेटा 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करेंगे। सेम आपने अपनी कंपास ऐसे खोलनी है, एक सेमी सर्कल बनाना है, एक आर्क ऐसे, एक ऐसे, एक यहाँ रख के, एक इधर रख के। तो 90 का एंगल दोनों पे बन गया है। नेक्स्ट स्टेप हमने क्या करना है, 6 सेंटीमीटर हमने अपनी कंपास ओपन करनी है। नेक्स्ट स्टेप क्या बेटा, 6 सेंटीमीटर की कंपास ओपन करके एल पे रख के एक आर्क लगानी है और फिर एम पे रख के दूसरी आर्क लगानी है, ठीक है। और इसको हम नाम दे देंगे एल एम एन ओ, ताकि हमारी रेक्टेंगल ड्रॉ हो जाए। नेक्स्ट स्टेप बेटा ये करना है, एन को हमने पॉइंट को एल से कनेक्ट कर देना है, तो ये हमारी रेक्टेंगल एल एम एन ओ ड्रॉ हो जाएगी। स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखेंगे, ड्रॉ मेजरमेंट एल एम 4 सेंटीमीटर, कंस्ट्रक्ट मेजरमेंट एंगल ए एल, मेजरमेंट एंगल एम 90 डिग्री and draw LX and MY with center at L and radius 6 centimeter. Draw an arc which intersect MY at point D with center M and radius of 6 centimeter. Draw an arc of which intersect at point O. Join O with N। आगे है बेटा क्वेश्चन, रोम्बस पी क्यू और एस व्हेन मेजरमेंट पी क्यू 5.5 सेंटीमीटर एंड मेजरमेंट एंगल पी 75 डिग्री। फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा हम स्केल की मदद से पी एंड क्यू 5.5 सेंटीमीटर एक लाइन ड्रॉ करेंगे। नेक्स्ट सबसे पहले 90 का एंगल बनाएंगे, देन आपके पास 75 का एंगल आएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करेंगे, पी
सेंटर पे रख के एक सेमी सर्कल, एक आर्क, देन दूसरे, फिर एक आर्क ऐसे, एक आर्क ऐसे। 90 का एंगल जब हमारे पास स्टूडेंट्स बन जाएगा, देन हम 75 के एंगल को कंस्ट्रक्ट करेंगे। एक यूं आर्क रख के लगाई और एक ऐसे, तो आपके पास 75 डिग्री का एंगल बन जाएगा। देन क्या करेंगे हम बेटा, पी पे रख के 5.5 सेंटीमीटर की एक आर्क लगा देंगे और इसी तरह क्यू पे भी रख के दोनों साइड पे एक आर्क लगा देंगे 5.5 सेंटीमीटर की। ये एस पॉइंट आ जाएगा, इसको नाम दे देंगे एक्स का। अब इस एस पॉइंट पे रख के आपने दूसरी आर्क लगानी है। नेक्स्ट बेटा, एक एस पॉइंट पे रख के हमने एक आर्क ऐसे लगानी है ताकि टू आर्क्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करे। तो ये पॉइंट हमारे पास क्या आ जाएगा, आर। अब एस और आर को हमने क्या करना है, मिला देना है। देखिए बेटा, एस और आर पॉइंट को ज्वाइन कर दिया तो इस तरह की आपकी रोम्बस बनेगी। इसके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शंस लिखते हैं। फर्स्ट स्टेप जो है, ड्रॉ पी क्यू। कितने सेंटीमीटर हमने ड्रॉ किया था, 5.5। आगे कंस्ट्रक्ट मेजरमेंट एंगल पी 70 डिग्री एंड ड्रॉ पी एक्स। थर्ड स्टेप, ड्रॉ एन आर्क with center P and radius 5.5 centimeter which intersect, क्या करता है, intersect PX at S। फोर्थ हमने लिखना है, फोर्थ स्टेप पे बेटा, ड्रॉ एन आर्क with center Q and radius जो है वो आपका 5.5 सेंटीमीटर है, which intersect the previous arc drawn from S at R। फिफ्थ स्टेप है बेटा, ज्वाइन R with S and Q। तो ये क्वेश्चन नंबर हमारा 7 कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, स्टूडेंट्स पैरेललोग्राम ABCD whose diagonals are 5 centimeter and 9 centimeter and the included angle is 80। पैरेललोग्राम ड्रॉ करनी है तो हम इसको कंस्ट्रक्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट, हम 5.5 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ करेंगे मिड में, ठीक है, 5 सेंटीमीटर, ठीक है, ये लाइन ड्रॉ हो गई हमारी। इस पॉइंट, एक पॉइंट को नाम दे देंगे हम ए और एक पॉइंट को नाम दे देंगे हम सी। अब दूसरा स्टेप क्या करेंगे बेटा, दूसरा स्टेप ये है कि ये डायगोनल है, डायगोनल के ऊपर और नीचे हमने 2 आर्क लगाने हैं। ये देखिए, सबसे पहले हाफ से ज़्यादा इसको ओपन कर लेंगे, ठीक है। सेकंड स्टेप बेटा मैंने ये किया, हाफ से ज़्यादा कंपास ओपन की, एक ये आर्क लगाई, फिर एक ए पे रख के, फिर सी पे रख के एक नीचे, फिर ए पे रख के एक और। अब ये दोनों जो हमारे पास पॉइंट आए थे इनको मैंने कनेक्ट कर दिया। नेक्स्ट बेटा हम क्या करेंगे, नेक्स्ट हम 80 डिग्री का यहाँ एंगल ड्रॉ करेंगे। डी लेंगे, ठीक है, 80 डिग्री हमारे पास बन रहा है इधर, ठीक है। 80 डिग्री का हमने एक एंगल ड्रॉ करना है। तो ये कुछ इस तरीके से हम इन पॉइंट्स को ज्वाइन कर देंगे। ये 80 डिग्री का हमारे पास एंगल आ गया। नेक्स्ट पॉइंट बेटा हम ये करेंगे कि 5 सेंटीमीटर है ये, और
उन्होंने कहा था एक मेजरमेंट 9 सेंटीमीटर, तो 9 का हाफ बेटा क्या होगा हमारे पास 4.5। तो कंपास को 4.5 हम ओपन कर लेंगे, ठीक है। 4.5 ओपन करके इस मिड पॉइंट पे रख के एक आर्क ऊपर और सेम एक नीचे लगानी है, एक ऊपर और एक नीचे। सेंटर पॉइंट को ओ का नाम दे देते हैं। ये जो आर्क है ये हमारे पास डी आया है, ठीक है। और जो इसकी मेजरमेंट है वो 4.5 सेंटीमीटर। इसी तरह बेटा नीचे है, इस पॉइंट को नाम दे देंगे बी का, ये भी 4.5 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले बेटा ये जो पॉइंट आया है हम क्या करेंगे, इनको ज्वाइन कर देंगे, ए को बी के साथ और बी को सी के साथ ज्वाइन कर दिए। इसी तरीके से हम ऊपर भी करेंगे, ए को डी के साथ ज्वाइन कर देंगे, ठीक है। और किसके साथ, सी के साथ भी। तो ये ए बी सी डी आपकी पैरेललोग्राम बन चुकी है, ठीक है। स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन है बेटा, ड्रॉ डायगनल। डायगनल किसे कहते हैं, जिसके ऊपर भी 2 आर्क्स हो और नीचे भी। मेजरमेंट ए सी 5 सेंटीमीटर। फिर बाइसेक्ट मेजरमेंट ए सी विद ओ एज द मिड पॉइंट। नेक्स्ट स्टेप बेटा हम लिखेंगे कंस्ट्रक्ट एन एंगल 80 डिग्री एट द पॉइंट 90-80 डिग्री का एंगल बनाया किस पे, एट द पॉइंट ओ पे। फोर्थ है फ्रॉम ओ ड्रॉ एन आर्क ऑफ रेडियस 4.5 सेंटीमीटर ऑन both sides of AC to cut the above line। पांचवा स्टेप है बेटा ज्वाइन ए विथ बी एंड डी, ज्वाइन सी विथ बी एंड डी। ये स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन हमारे कंप्लीट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है बेटा पैरेललोग्राम यू वी डब्ल्यू एक्स विद साइड्स मेजरमेंट यू वी 8 सेंटीमीटर, मेजरमेंट यू एक्स 5 सेंटीमीटर एंड मेजरमेंट एंगल यू 60 डिग्री। तो यहाँ पे भी हमें पैरेललोग्राम कंस्ट्रक्ट करनी है और मेजरमेंट आपको गिवन है तो इसे कंस्ट्रक्ट करते हैं। फॉल बेटा हम क्या करेंगे, 8 सेंटीमीटर यू वी स्केल की मदद से एक लाइन ड्रॉ करेंगे। इस पॉइंट को यू नाम दे देंगे, इस पॉइंट को वी, ठीक है, 8 सेंटीमीटर। नेक्स्ट स्टेप हमने क्या करना है, यू पॉइंट पे 60 डिग्री का एंगल ड्रॉ करना है। तो बेटा ये हमने क्या किया है, 60 डिग्री का एंगल कैसे ड्रॉ किया है, एक सेमी सर्कल बनाया है, फिर इस पॉइंट पे रख के हमने खाली एक आर्क लगाई है, तो ये आपका 60 डिग्री का एंगल ड्रॉ हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप बेटा हमने क्या करना है, स्केल की मदद से 5 सेंटीमीटर कंपास ओपन करनी है। 5 सेंटीमीटर हमने स्केल की मदद से अपनी कंपास ओपन कर ली। पहले यू पे रख के एक आर्क लगानी है, ठीक है, देन वी पे रख के एक आर्क लगानी है, ठीक है। इस पॉइंट को नाम दे देंगे एक्स। तो बेटा एक हमने 8 सेंटीमीटर की कंपास ओपन करके एक 8 सेंटीमीटर की आर्क लगानी है और यहाँ से कितने सेंटीमीटर की, 5 सेंटीमीटर की। तो ये जो पॉइंट होगा ये हमारे पास क्या आ जाएगा, डब्ल्यू। एक्स, डब्ल्यू और वी, इनको क्या कर देंगे, इन पॉइंट्स को ज्वाइन कर देंगे। तो बेटा इनको हमने ज्वाइंट कर दिया तो ये आपकी क्या बन गई, पैरेललोग्राम। तो अब इसके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शंस लिखते हैं।
स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शंस, सबसे पहले ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट यूवी 8 सेंटीमीटर। ठीक है, सेकंड स्टेप है बेटा हमारा कंस्ट्रक्ट मेजरमेंट एंगल वी यू एंड वाई इज इक्वल टू 60 डिग्री एट पॉइंट यू। थर्ड पॉइंट है ड्रॉ एन आर्क विथ सेंटर at O and radius 5 centimeter which intersect UY at point X। फोर्थ स्टेप जो है वो हम लिखेंगे ड्रॉ एन आर्क with center V and radius 5 centimeter above point V। फिफ्थ स्टेप है बेटा हमारा ड्रॉ एन आर्क विद सेंटर एट X and radius 8 centimeter which intersect the arc down from point B at W, join W with X and V, X and V। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन नंबर 10 है कार्ड ए बी सी डी विद मेजरमेंट ए बी इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, मेजरमेंट बी सी 6 सेंटीमीटर एंड द लेंथ ऑफ द लॉन्गर डायगोनल, यानी कि जो सबसे लंबा उसमें खत होगा, ठीक है, मेजरमेंट ए सी होगा जो 7 सेंटीमीटर का होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स हम 4 सेंटीमीटर की ए एंड बी एक लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है, जो सेकंड स्टेप है वो हम अपनी कंपास को 4 सेंटीमीटर ओपन कर लेंगे। ठीक है, 4 सेंटीमीटर क्या किया, ओपन कर लिया। एक आर्क हमने क्या लगानी है, इधर। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप बेटा क्या करना है, इस पॉइंट पे रख के 6 सेंटीमीटर की एक आर्क लगानी है। ठीक है, इस पॉइंट पे रख के कितनी, 6 सेंटीमीटर, और देन अपनी कंपास को अगेन अपनी कंपास को 8 सेंटीमीटर आपने ओपन करके एक आर्क लगानी है। अब जो बी की आर्क थी हमारी उसको हम थोड़ा सा क्या कर देते हैं, 6 सेंटीमीटर थी तो 6 सेंटीमीटर आपका यहाँ बनता है, तो हम बी पे रखेंगे और एक आर्क ड्रॉ कर देंगे। ये पॉइंट हमारे पास क्या आ गया, सी। बी पे रख के कितने सेंटीमीटर की आर्क लगाई, 6, और ए पे रख के 8, तो हमारे पास सी आ गया। अब इस सी को बेटा हम किससे ज्वाइन कर देंगे, ए से। ए से ज्वाइन कर दिया। ठीक है, और सेकंड स्टेप क्या करेंगे, इस सी को बी से भी ज्वाइन कर देंगे। ये 8 सेंटीमीटर की थी, ये 6 सेंटीमीटर। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप ये क्या करेंगे, 6 सेंटीमीटर की अपनी कंपास ओपन करेंगे। क्या करना बेटा, हमने 6 सेंटीमीटर की कंपास ओपन करके एक आर्क इधर लगा दी, तो डी पॉइंट हमारे पास आ गया। नेक्स्ट हम इस डी पॉइंट को ज्वाइन कर देंगे ए और सी से। किससे, ए और सी। पूरा हो गया, ये भी हमारा 6 सेंटीमीटर है और ये 4 सेंटीमीटर, तो ये आपकी काइट बन चुकी है। स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शंस लिखेंगे। फर्स्ट स्टेप ड्रॉ मेजरमेंट ए बी 4 सेंटीमीटर। सेकंड ड्रॉ एन
arc with center at B and radius 6 centimeter. Third step है draw an arc with center A and radius 8 centimeter which intersect the previous arc at point C. फोर्थ हमने क्या करना है? फोर्थ बेटा ड्रॉ एन आर्क विद सेंटर एट ए एंड रेडियस 4 centimeter above A. Draw an arc with center B and radius 6 centimeter which intersect the arc drawn from A to C. लास्ट स्टेप है बेटा ज्वाइन C with B and D. लास्ट क्वेश्चन है बेटा क्वेश्चन नंबर 11 रेगुलर पेंटागन. पेंटागन मैंने आपको बताया था जिसकी 5 साइड्स हों GHIJK व्हेन मेजरमेंट GH 4 सेंटीमीटर, यानी कि इसकी 5 साइड जो होंगी उनकी मेजरमेंट कितनी होगी 4 सेंटीमीटर. फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा मैं 4 सेंटीमीटर की एक लाइन G और H लगाऊंगी. 4 सेंटीमीटर, ठीक है, इसको नाम दे दूंगी मैं G और इसको H. 4 सेंटीमीटर GNH. नेक्स्ट स्टेप क्या करना है बेटा, हमने अपने कंपास को 4 सेंटीमीटर ओपन कर लेना है. ठीक है, 4 सेंटीमीटर ओपन हो गई. अब सबसे पहले हम 108 डिग्री का एंगल बनाएंगे. अगर आपको पेंटागन में कोई भी एंगल गिवन नहीं है. 108 तो ये 100 है, ये इधर बनेगा कुछ 108 और इस साइड पे ऐसे रख के 108 और इन पॉइंट्स को आपस में क्या कर देंगे ज्वाइन कर देंगे. कितने के एंगल बनाए हैं हमने ये 108 डिग्री. नेक्स्ट है बेटा हमने 4 सेंटीमीटर आर्क अपनी एक इधर लगानी है, एक इधर, फिर एक आर्क इस पे रख के लगानी है और सेकंड इस पे रख के लगानी है. ठीक है, ठीक है, ये नाम दे देंगे IJK. तो यह हमारी 4 साइड्स क्या बन गई पेंटागन. स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शंस लिखेंगे बेटा. ड्रॉ GH 4 सेंटीमीटर. सेकंड स्टेप कंस्ट्रक्ट मेजरमेंट G, मेजरमेंट एंगल H 108 डिग्री. Draw an arc with center G and radius 4 centimeter which intersect GX, G
x at point k, at point k। फोर्थ स्टेप है हमारा ड्रॉ एन आर्क विथ सेंटर h and radius 4 centimeter which intersect hy at L। फिफ्थ स्टेप है बेटा हमारा ड्रॉ एन आर्क विद सेंटर एट I एंड रेडियस W। नेक्स्ट स्टेप है बेटा हमारा ड्रॉ एन आर्क विद सेंटर के एंड रेडियस 4 centimeter which intersect at point G। 7 है ज्वाइन I with J, K with J। तो स्टूडेंट ये था हमारा रिव्यू एक्सरसाइज यूनिट 8 की। आई होप सो आपको समझ आ गई होगी। तो जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दें।